गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, जितने भी सामाजिक विज्ञान में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु के, सारे 4 वीडियो इसमें से आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। चारों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 4 वीडियो आप लोगों को बनाऊंगी। ठीक है, चारों देख लीजिए। एक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चारों का अलग अलग बनाऊंगी लघु के लिए खास तौर से। ठीक है, तो आप लोग चारों वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को 100% इसी में से फंस जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, चलिए देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 10वां नंबर है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बता रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मन एकीकरण में प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। ठीक है, ये 2020 क्वेश्चन 2020 में आया था, 22 में, 23 में भी आया था। ठीक है, कितनी बार आ चुका है देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। ठीक है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। ठीक है, या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है अथवा करके कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ या फिर कैसे हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसी प्रकार से क्वेश्चन और आंसर भी लिखा है। आंसर भी आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार धीरे धीरे करके। आप लोगों के पास विद्या वगैरह होगी। ठीक है, तो विद्या में टिक मार्क कर लीजिएगा कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ना, देख लीजिए ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 10वां, ये नहीं समझना ये 10वां है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन देखिए, आंसर अपने आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन समझ लीजिएगा इसी प्रकार, जैसे इसमें टिक लगा है, जैसे मैं बता रही हूँ, इसी प्रकार आप भी अपनी विद्या में क्वेश्चन बैंक वगैरह में लगा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में आया था। कब आया था? 2020 में आया था। ठीक है, हाँ चलिए, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? ठीक है, चलिए 2020 में आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु उत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो। ठीक है, चलिए, साइमन कमीशन के रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसका भी आंसर देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये आपके सामने दिख रहा है आंसर। ठीक है, अगर विद्या वगैरह ना हो, आप लोग लिखना पढ़ना चाहें तो वीडियो को प्लीज रोक करके बीच में लिख भी सकते हैं। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला भी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, और उसकी 2 शर्तें लिखना है। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्तें बताइए या उसकी 2 शर्तें लिखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया था। तो आप लोग जानते हैं कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच जो है अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए क्या क्या किया गया था, या फिर दलित वर्गों के लिए प्रांतीय केंद्रीय परिषदों में क्या की गई। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से वीडियो के बीच में रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से देख लीजिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन कहता है भैया, देख लीजिए, इतने क्वेश्चन है, इसका मतलब समझ लीजिए कि इतनी बार आए भी हैं और इतने क्वेश्चन है, इतने तरीके से आए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है ही ना इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, कहता कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? 2020 में आया था। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए, 2022 में आया था। नेक्स्ट, आप इसी प्रकार से यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन या फिर इस तरीके से आ सकता है। देख लीजिए, इतना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही देख लीजिए आप लोग कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, है कि नहीं। क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, है ना, क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है,
है ना। और ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों को उल्लेख, ये प्रथम विश्व युद्ध में ये होने वाली मंदी का, या फिर क्वेश्चन आ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी 2022 में आया था, ठीक है। देख लीजिए इतने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी प्रकार प्लीज़ वीडियो को आप बीच में रोक करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर भी दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से वीडियो को रोक रोक करके बीच में आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, ठीक है। ये फटाफट जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इसी प्रकार आप लोग भी करिएगा, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी कब कितने सन में आया था, 2022 में भी आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या तात्पर्य है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, या फिर ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रिटेन वुड्स टिन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इनमें से बन रहे हैं। इनमें 2-3 क्वेश्चन में से कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। 2023 में आया भी था, ठीक है। तो इसका आंसर भी ये देख लीजिए, क्वेश्चन पर देख लीजिए। बाकी आप लोग अपने विद्या वगैरह में क्वेश्चन बैंक में राहुल टॉप 10 जो भी लिए हैं उसमें सब कुछ होगा, आप लोग भी टिक मार्क कर लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। ये है कि नहीं, वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। अब किसको कहा जाता है मैंने दिखा दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ओके, पढ़ भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ से हुई और ये कैसे छापी जाती है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका थी। 2020 में ये भी क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए, है कि नहीं, देख रहे हैं आप, छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ हुई तथा ये कैसे छापी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हो किताबों की शुरुआत कहाँ से हुई है ना। तो ये आंसर है, आप मुद्रण संस्कृति कहाँ से, किताबों की छपाई से प्रारंभ से है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग देख ही रहे हो। तो इसी प्रकार से इसका आंसर देख लीजिए, मैं पूरा दिखा रही हूँ, ये है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, इतना मेहनत करके बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, इतना हम मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइक तो कर दिया करो, है कि नहीं। इतना तो फर्ज बनता है, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये क्वेश्चन बता रहा है कि गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया था। गुटेनबर्ग ने, ठीक है, किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया था, ठीक है। ये भी 2020 में क्वेश्चन आया था। या फिर गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी, ठीक है, उसने क्या भूमिका निभाई थी मुद्रण के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी देख रहे हैं, ये मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा भैया, ये है, ठीक है। 200 यानी कि 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था, इतना इतना पूरा पढ़ लीजिएगा, ओके, टोटल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या हेल्प की थी, अर्थात क्या मदद की। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो वगैरह वगैरह लिखित, जो निम्नलिखित है, ठीक है, एंड ऑल दैट्स, इसी तरीके से तमाम चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर क्या कह रहा है, मुद्रण संस्कृति का, ठीक है, क्या महत्व है, कितने क्या क्या योगदान दिए हैं, ठीक है, क्या क्या है ना, हो गया ना, ये भी देख लिया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, नहीं, चलिए यहीं तक हो गया, ठीक है। हमारा मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी, आप लोग देख लिए हो ये क्वेश्चन को, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से करके मैंने पूरे क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। यानी कि इतिहास का ये टोटल जितने भी जितने भी लघु उत्तरीय के प्रश्न थे इतिहास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको मैंने बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार से इतिहास के बाद भूगोल का, भूगोल के बाद नागरिक शास्त्र, सारे वीडियो अपलोड कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है, ओके। आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर किया करें, ओके। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हाँ, यही आपसे कहना चाहूँगी, ओके।
चलिए चलिए ठीक है भैया, आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए चैनल पे, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।